जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आयकर विभाग से जुड़ी इस खबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है जिसके तहत विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेश में अर्जित आय का खुलासा नहीं करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक खुलासा नहीं करने वालों पर काला धन विरोधी अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है और टैक्स पेयर्स को 2024-25 में अपने आईटीआर में ऐसी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत से आमदनी वाले कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि आईटीआर में विदेशी संपत्ति या विदेशी आय का खुलासा नहीं करने पर काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। विलंबित और संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जी हां, आयकर विभाग से जुड़ी इस खबर के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। आकाश, इनकम टैक्स से जुड़ी ये बड़ी खबर, इस वक्त बयान जारी किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए। जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपका संवाददाता जी नहीं हूं। मैं एक इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट हूं। एक एक्सपर्ट के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक मनी को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी पहल है। कुछ लोग ऐसे हैं देश में, बार बार ये रूमर आती है कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में ब्लैक मनी रख रखा है या फॉरेन कंट्रीज में उनकी इनकम है जिसको डिस्क्लोज नहीं करते। विदेशों में काला धन जो है, ये चीज पिछले 40 साल से इस देश में चल रही है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना ही चाहिए। कोई भी हिंदुस्तानी विदेश में इनकम कर रहा है अपने एसेट से या अपने टैलेंट से, तो जाहिर सी बात है वो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार पिछले कई सालों से ऐसा काम कर रहा है कि ब्लैक मनी नाम के कैंसर को इस देश से हटाया जाए। देखिए, डीमोनेटाइजेशन का वक्त हमें याद करना होगा। उस समय सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की थी कि ब्लैक मनी को कम किया जाए, और डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद के बहुत से फॉलोअप एक्शन ऐसे हुए थे। एक लिमिट के बियॉन्ड कैश ट्रांजैक्शंस बैन कर दी गई थी। एक लिमिट के बियॉन्ड ये था कि कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होंगी, या एक लिमिट के बियॉन्ड अगर ट्रांजैक्शन होंगी तो वो ऑनलाइन या बैंक के थ्रू होंगी। उन चीजों से बहुत फर्क पड़ा है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद के जो फॉलोअप एक्शन है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स की क्वांटिटी बढ़ी है। यानी लोगों के अंदर ये चीज पहुंच गई है, देश के लोगों के अंदर ये चीज पहुंच गई है कि अब काला धन का काम करने वाले, काला धन का काला कारोबार करने वालों की खैर नहीं है। इसीलिए हमने देखा है इनकम टैक्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स बढ़ी है, इनकम टैक्स की जो अमाउंट है, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। साथ ही साथ हमने देखा है जीएसटी ने भी इनकम टैक्स के अंदर काफी मदद की है। जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो नेट से बच जाती थी। अब जीएसटी के क्योंकि दायरे में आ जाती है वो ट्रांजैक्शन, तो इनकम टैक्स भी उसके ऊपर देना पड़ता है क्योंकि वो टैक्स नेट पे आ जाती है। तो जीएसटी का जो मैकेनिज्म है हालांकि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसने भी इनकम टैक्स कलेक्शन में काफी मदद की है और काला धन जो है उसकी वजह से भी काफी हद तक अवॉइड हो रहा है। काले धन के अगेंस्ट वो भी एक कड़ा एक्शन है। तो लगातार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रहे हैं, उससे काले धन नाम का कैंसर जो है देश से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है व्हाइट मनी में होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होगी तभी सरकार उससे वेलफेयर के काम कर पाएगी। टैक्स आएगा सरकार के पास, तभी आम आदमी के लिए स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल ग्रोथ होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा का सारा काम व्हाइट में हो, हर चीज पे इनकम टैक्स दिया जाए ताकि लोक भलाई के कार्यों के लिए सरकार के पास सफिशिएंट पैसा हो। तो आकाश जी, बड़े लेवल पर जो ब्लैक मनी का धंधा चलता है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए लगाम उस पर लगाना अब आसान हो जाएगा। बिल्कुल, उसके ऊपर
लगाम लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, हमने बहुत बार ये कई सालों से ये चीज सुनी है कि देश के कुछ ऐसे धन कुबेर हैं जिन्होंने देश के बाहर काला धन या तो छुपा रखा है या उनके देश के बाहर इनकम के सोर्सेज में, ब्लैक मनी अर्निंग के सोर्सेज हैं। तो अब उनके लिए जरूरी हो गया है कि उस चीज को डिस्क्लोज करें, वरना उनके ऊपर तगड़ी पेनल्टी लगेगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ऐसे लोग जो बाहर, देश के बाहर काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, देश के बाहर जो कमा रहे हैं धन, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि काले धन नाम की इस बीमारी को, काले धन नाम के इस कैंसर को देश से खत्म किया जाए। देखिए, काला धन या ऐसा पैसा ही होता है जिससे हमने देखा है टेररिज्म को भी, जब टेररिज्म की फंडिंग होती है उसमें भी ब्लैक मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो जब हम काले धन पे लगाम लगा लेंगे तो और तरह के क्राइम्स के ऊपर भी रोक लगा पाएंगे। तो काला धन खत्म होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार लगातार, ये तो एक एक्शन है जिसकी आज आपने बात की है, लगातार रेगुलर बेसिस पे वो एक्शन लेते आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छे कदम है जो काले धन को समाप्त करने और हिंदुस्तान को एक बढ़िया, ट्रांसपेरेंट और हेल्दी इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री साहब का एक बहुत अच्छा सपना है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बने, और ऑलरेडी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। तो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का जब सपना रख रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है हमारा मुकाबला आज अमेरिका, चाइना जैसी इकोनॉमी से है। तो हमें भी उनकी तरह ही अपने सिस्टम्स जो है मजबूत रखने होंगे, अपने सिस्टम्स टैक्स एफिशिएंट रखने होंगे, मजबूत रखने होंगे, ताकि जो है हम, क्योंकि अब हमारा मुकाबला छोटी मोटी इकोनॉमी से नहीं है, ऑलरेडी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी अब हम हैं, और बहुत जल्दी हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। तो जब हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना जैसी इकोनॉमी के साथ होगा, जर्मनी जैसी इकोनॉमी के साथ होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे टैक्स कलेक्शन सिस्टम, टैक्स इवेडर्स के अगेंस्ट एक्शन के सिस्टम भी उतने ही मजबूत और स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि हिंदुस्तान को हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बना सके। बिल्कुल आकाश जी, एक मेरा सवाल आपसे और कि जिन लोगों ने आईटीआर अब फाइल कर दिया है, क्या उन्हें भी इस चीज का उल्लेख करना होगा? देखिए, अब बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई रेगुलेशन आता है तो उसकी इफेक्टिव डेट आती है। अब मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि जब ये रेगुलेशन आया है तो इफेक्टिव डेट इसकी आएगी, तो जाहिर सी बात है अगली रिटर्न के लिए जो है ये एप्लीकेबल होगा। बाकी ये देखना होगा कि इसके अंदर इफेक्टिव डेट क्या है। बट मेरा तो ये मानना है कि किसी ने अगर पहले भी नहीं डिस्क्लोज किया हुआ तो अब भी डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि ये रेगुलेशन आया हो ना आया हो, अगर उसके तब भी इंसान अगर कोई बाहर पैसा कमा रहा है तो वो डिस्क्लोज करना उसके लिए जरूरी है। तो जाहिर सी बात है अगर उसको ऑल्टर करनी है रिटर्न तो अपनी करनी चाहिए, क्योंकि काला धन रखना मेरे हिसाब से देश के प्रति भी एक क्राइम है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति काला धन रख रहा है, मेरा तो उसके लिए मैसेज है कि काला धन का काला कारोबार बंद करे, व्हाइट मनी का काम करे, और देश के प्रति जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसको वो कंट्रीब्यूट करे। अच्छा आकाश जी, मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी, एक जनरल सा सवाल कि आईटीआर भरते समय और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अमूमन लोगों को? देखिए, आईटीआर भरते समय जनरली मैंने देखा है कुछ केसेस में सैलरी क्लास क्या करता है, सिर्फ सैलरी की इनकम देख ली, सैलरी से जो फॉर्म मिला उसे उसके हिसाब से आईटीआर भर दी। लेकिन ऐसी गलती ना करें। नॉर्मल केसेस में जब आप आईटीआर भरते हैं, सबसे पहले तो आप, अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपकी सैलरी की इनकम क्या है, फिर उसमें क्या क्या डिडक्शन और एग्जम्पशन है, क्या है टीडीएस टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है वो देखें। साथ ही साथ जहां जहां से आपको और इनकम आ रही है, देखिए अगर आप सैलरी क्लास हैं, जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो है पैसा रखा होगा, एफडीज, केवीपी के रूप में, उनसे जो इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आजकल तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोग करते हैं, वहां से क्या इनकम आई है, क्या डिविडेंड आया है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आई है, वो भी दिखाएं। उसके अलावा अगर आपका कोई घर है जो आपने किराए पे दे रखा है, यानी कि सबसे पहले तो जहां जहां ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से जो इनकम आ रही है उसको मेंशन करें। बिल्कुल आकाश जी, उसके ऊपर तो अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।